हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपना डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 की सोशल साइंस मैंने स्टार्ट करी है, जिसका हिस्ट्री वाला पोर्शन हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं टीचिंग से रिलेटेड, उसमें आपका एनसीईआरटी ज़रूर आता है। एनसीईआरटी आपका सिलेबस ही एनसीईआरटी बेस होता है। तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की करें, चाहे सीटेट हो, चाहे टीटीपीएसपी है, यूपी टेट है, उसमें आपका एनसीईआरटी आएगा ही आएगा। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ये अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी है। इसमें सबसे पहले मैं हिस्ट्री आपको कवर करा रही हूँ। आज डे 2 है। डे 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और हिस्ट्री की एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप इसको एक सीक्वेंस में देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो स्टार्टिंग होती है वो होती है आपकी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री से। जो आपका ह्यूमन हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी। अगर हम अपने आदि मानव की बात करते हैं तो उन्हें क्या होता कि उन्हें अपनी प्रकृति से लेके मतलब बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। जैसे कि अगर मॉडर्न ह्यूमंस की हम बात करते हैं तो प्लैनेट पर वो 3 लाख साल हो गए उनको, और इट टू बी अपेयर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबा समय हो जाता है। लेकिन अगर हम अर्ली हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसका एक क्विक लुक हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं। यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो अर्ली ह्यूमंस थी उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया था, अपने प्रकृति से अनेक चुनौतियों का उन्होंने सामना करा था। और उसके लिए वो क्या करते थे, वो एक दूसरे की सहायता करने के लिए वो क्या टोलियों और समूहों में घूमते थे। मतलब टोली बनाते थे, ग्रुप्स बनाते थे, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। देवर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर्स एंड फूड, और वो हमेशा अपने घर के लिए या खाने के लिए घूमते रहते थे। बहुत जगह वो शिकार करते थे। और उनका ये मानना भी था कि जो आदि पूर्वज थे वो हमारे इस बात में एक तरीके से बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी जीवन से लेकर उनकी अलग अलग धारणाएं थी। मतलब वो अपना शिकार करते थे, शिकार के ऊपर ही वो जीवित थे। प्लांट्स को खाने से रिलेटेड जितने भी उनके प्लांट्स होते थे उनको इकट्ठा करते थे, फलों को इकट्ठा करते थे। और जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनका ये विश्वास था कि मरने के बाद भी कुछ जीवन है, उससे रिलेटेड उनकी अलग अलग धारणाएं थी। अब अगर हम आगे देखते हैं तो दीज ग्रुप्स लिव्स इन टेम्परेरी कैंप्स। ये जो ग्रुप्स थे ये बहुत ही टेम्परेरी कैंप में रहते थे, चाहे आपकी रॉक हो गई, शेल्टर हो गए, केव्स हो गए, गुफाएं हो गई, इन सब में वो रहते थे। और वो एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते थे उनकी अपनी ही एक लैंग्वेज थी, जो आज की डेट में लुप्त हो गई है या लॉस्ट हो गई है। उन्होंने फायर का स्टार्टिंग किया था अपने ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, जिससे थ्रू उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी इजी हो गई। जैसे उन्होंने क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बनाए, जिसमें उन्होंने पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई, आपके ब्लेड्स हो गए, आपके तीर हो गए, बहुत सारे अलग अलग टूल्स भी उन्होंने बनाए थे। अगर हम उनकी बात करते हैं तो हम पूरी दुनिया में जितनी भी गुफाएं हैं उनके अंदर जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हुई हैं उनसे हम उनकी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। Some of those paintings depict simple figures on a few symbols, others are more detailed and represent scenes with animals और humans। कुछ में तो बहुत ही एक तरीके से सिंपल फिगर्स बनाई हुई हैं, अलग अलग सिंबल्स को कुछ में बहुत डिटेल में बनाया गया है, जिसमें आप उनके एनिमल्स और ह्यूमंस को समझ सकते हैं। इन दिस टाइम दीज अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट्स। उन्होंने बहुत सिंपल सिंपल ऑर्नामेंट्स भी बनाए, जिसमें आपके शेल बीड्स हो गए, पेंडेंट हो गए, या एनिमल टीथ से जिन एनिमल टीथ को यूज़ करके जो उन्होंने बनाया था, और वो एक दूसरे के साथ उनको एक्सचेंज भी करते थे। ये आपने समझ लिया आदि मानव के बारे में, अर्ली ह्यूमंस के बारे में। अब उन्होंने सबसे पहली फसल कौन सी उगाई थी, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली हमेशा ही पूछा जाता है कि आदि मानव ने सबसे पहली फसल कौन सी उगाई थी और सबसे पहले जानवर कौन से पाले थे। तो वही हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ओवर लॉन्ग एजेस द अर्थ क्लाइमेट हैज़ गोन थ्रू मैनी चेंजेस। मतलब अर्थ की जो क्लाइमेट था उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। अगर हम उस टाइम की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, और अर्थ जो कवर्ड थी वो पूरी आइस के साथ कवर्ड थी, इसलिए इसको आइस एज कहा जाता था। और अगर हम जैसे जैसे फिर बाद में धीरे धीरे जो क्लाइमेट था वो गर्म होना स्टार्ट हुआ, बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई, तो उसका जो आपका एक तरीके से रिजल्ट हुआ, नदियों में पानी आना शुरू किया। और जितने भी आपकी आइस एज का जो लास्ट टाइम था वो 1 लाख साल, मतलब 1 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल तक आपका रहा। उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमंस की जितनी भी लिविंग कंडीशन थी वो आपकी काफ़ी इम्प्रूव हुई।
दे सेटल डाउन, उन्होंने उन्होंने दे स्टार्टेड सेटल डाउन, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सेटल डाउन होना शुरू किया, फसल उगानी शुरू करी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले आपका सीरियल्स और ग्रेन्स को उगाया था। सबसे पहली फसल आपकी कौन सी थी? वो थी आपकी सीरियल, और आपका आ जाता है ग्रेन्स। ये आपकी पहली फसल थी। और उसके बाद उन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने गाय और बकरी को पाला था। ठीक है, आपकी कैटल और गोट हो गया। विद मोर फूड अवेलेबल दीज कम्युनिटीज़ ग्रू इन साइज, धीरे धीरे ये संख्या में बढ़ने लगे, क्योंकि नदियों के पास रहना काफ़ी इजी था, क्योंकि वहाँ पर उसका एक रीज़न भी था। वहाँ पर एक तो वाटर अवेलेबल था, दूसरी वहाँ की जो मिट्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी, और जिससे उन्होंने उनकी जो लाइफ थी काफ़ी ईजी रही, क्योंकि वो बहुत ईजिली वहाँ पर फसल उगा लेते थे। अगर हम यहाँ पर देखें इस इमेज में, बहुत आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जानवर पाले हुए हैं, वो खेती कर रहे हैं, ये इधर खाना पका रहे हैं। अगर हम पूरा अगर देखते हैं तो हमने क्या क्या चीज़ें समझी हैं अब तक, डे 1 और डे 2 का अगर हम मिलाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमने टाइमलाइन के थ्रू समझा है कि किस तरीके से हिस्टोरिकल इवेंट्स आए थे, जैसे कि जीसस क्राइस्ट हो गए, उनसे पहले गौतम बुद्ध आए थे। बहुत अलग-अलग तरीके से आप टाइम को मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि आपके ईयर्स में भी आप टाइम को मेज़र करते हैं, डिकेड में करते हैं, सेंचुरीज़ में करते हैं, मिलेनियम में करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री है, वो हेल्प करती है आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स को जानने में। उसके बाद आपका आ जाता है एक, अगर जैसे कि हमने अर्ली ह्यूमन्स की लाइफ को जाना, समझा कि किस तरीके से उनकी सोसाइटीज़ बढ़ी थी, टाइम के साथ-साथ क्या-क्या चीज़ें उन्होंने उगाई थी और कहाँ पर वो उन्होंने रहना स्टार्ट किया था। तो अभी हमारे डे 2 ही हुआ है। दोनों वीडियोज़ में आपने समझ लिया होगा कि कितना ज़्यादा ये पॉइंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं वीडियोज़ को बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ कि आप एक टॉपिक अपना देखें और उससे अपना नोट्स बना लें और उसको कवर कर लें। ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।